चलिए आज हम करने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय और फोक, ठीक है, जिसे बोलते हैं आपके लोकल डांसेस। ठीक है, तो आपके जो भारत के शास्त्रीय डांस हैं, क्लासिकल डांस है और जो फोक डांसेस हैं, ठीक है, तो उनमें सबसे पहले अंदर जान लीजिए। शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस होते हैं, ठीक है, क्लासिकल डांस का मतलब होता है कि वो है तो किसी विशेष राज्य से संबंधित, ठीक है, मगर उन्हें पूरे भारत में किया जाता है। और दूसरी बात, उनको संस्कृति मंत्रालय ने क्या दी है, क्लासिकल डांसेस की मान्यता दी है। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपके फोक डांसेस होते हैं, लोक नृत्य जिसे बोलते हैं, ठीक है, लोक नृत्य, ठीक है, तो ये वो होते हैं जो सिर्फ एक राज्य विशेष में ही किए जाते हैं, बाहर नहीं किए जाते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांसेस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल डांसेस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मतलब भारत में क्लासिकल डांसेस कितने हैं। ठीक है, तो क्लासिकल में, ठीक है, CLASSICAL, ठीक है, क्लासिकल में सबसे पहले कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लासिकल में कितने अक्षर हैं, 9। इसका मतलब भारत में कुल क्लासिकल डांसेस की संख्या 9 है, पहले 8 थी। ठीक है, अब भारत सरकार के कौन सी जो संस्कृति मंत्रालय है उसने एक डांस इसमें और जोड़ दिया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सा डांस जोड़ा है। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा जो मोटो रहेगा वो है सारे के सारे क्लासिकल डांसेस प्लस सभी के सभी फोक डांसेस हमें याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं भारतनाट्यम पर। भारतनाट्यम, ठीक है, अब जरा फोकस करो भारतनाट्यम पर। भारतनाट्यम मतलब भारत क्या कर रहा है, नाट्यम मतलब नाच रहा है, भारत नाच रहा है। ठीक है, भारत देश जो है वो नाच रहा है। तो नाचने की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है नाचने के लिए वो है आपका पैर। जब खड़ा होगा तभी नाचेगा, तो पैर, और पैर से आपको याद रखना है, मैंने आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी में, भारत का पैर कौन सा राज्य है, भारत का पैर है आपका तमिलनाडु, क्योंकि भारत का पैर सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे कन्याकुमारी कहाँ है आपके, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु राज्य का जो फोक डांस है वो क्या है आपका, भारतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का फोक डांस हो गया आपका भारतनाट्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका कथकली। क्या है, कथकली। अच्छा, कथकली में आपको फोकस करना है कली। ठीक है, अच्छा ये कली किस चीज की है, ध्यान दो। कली होती है जो फूल से यूं निकलती, छोटी सी, मतलब फूल बनने से पहले की कली, छोटी सी। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक लौंग देखा आपने, लौंग होता है ना, लौंग इस तरीके का होता है लौंग, और उसमें एक नीचे डंडा होता है। ठीक है, लौंग की हम क्या खाते हैं, कली। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, लौंग की क्या खाई जाती है। ठीक है, तो लौंग की खाई जाती है कली, और कली से आपको याद रखना है, देखो कली खाई जाती है लौंग की, और लौंग क्या है, एक मसाला। ठीक है, लौंग क्या है, एक मसाला। अच्छा, मसाले की खोज में कौन आए यहाँ, विदेशी। मसाले के लिए तो आए, तो मसाले की खोज में आए विदेशी, और विदेशी कहाँ से आए, किस राज्य से अंदर आए, आपको पता होगा, केरल। ठीक है, तो कथकली, कली माने लौंग की कली, लौंग है मसाला, मसाले के चक्कर में आए विदेशी, और कहां से आए, केरल से। तो केरल राज्य का क्लासिकल और फोक डांस है आपका कथकली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक आता है कथक, कथक। अच्छा फोकस करो, कथक में है आपका कत्था।
कथक में क्या है? कत्था। और कत्था किस में होता है आपको पता है? पान में। और पान माने बनारसी पान, ठीक है, पान माने बनारसी पान। और बनारस कहाँ है आपके? यूपी में। इस तरीके से जाना है। जो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, कथक से कत्था, कत्थे से पान, पान से बनारसी पान, बनारस कहाँ है? यूपी में। तो यूपी आपका क्या हो गया? यूपी में से संबंधित है कौन सा फोक डांस, कौन सा क्लासिकल डांस? कथक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, यहां पे आएगा आपका सत्तारिया। क्या आएगा? सत्तारिया। फोकस करो, सत्ता। सत्ता किसकी चल रही है? सत्ता किसकी चल रही है मतलब परिवार में किसकी सत्ता चल रही है? तो पुरुष की चल रही है, महिला की चल रही है, ठीक है। परिवार में किसकी चल रही है? तो परिवार में चल रही है पत्नी की, याद रखना है। परिवार में चल रही है पत्नी की। और ज्योग्राफी में बताया था पत्नी माने विषम, और विषम माने असम, ठीक है। तो पत्नी की सत्ता चल रही है, तो सत्ता माने पत्नी की सत्ता चल रही है, पत्नी माने विषम, विषम माने असम। अभी देखिए सारी पुरानी कोडिंग्स हैं, अगर आपने पुराने चैप्टर्स पूरे पढ़े हैं तो आपको एकदम से इसमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो असम, असम से हो गया कौन सा डांस? सत्तारिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, अगला डांस है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। अच्छा, मोहिनी से याद रखना है, मोहिनी माने मोहना, किसी को मोह लेना, अपनी तरफ खींच लेना, है ना। अब एक बात बताओ, खींचा किसने? ध्यान दो, मसाले ने। मसाले ने खींचा अपनी तरफ किनको? विदेशियों को। जब वास्को डी गामा यहाँ आया था और यहाँ से मसाला कहाँ ले गया? अपने देश ले गया, तो उसने वहाँ 60% का प्रॉफिट पाया, समझ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मोहेगा। तो मसाले ने मोहा किनको? विदेशियों को। और विदेशी कहाँ से आए थे? केरल से। तो केरल का फोक डांस है आपका मोहिनी अट्टम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब ये दो डांसेस ऐसे हैं जो राज्य से संबंधित, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओडिसी, और ओडिसी कहाँ से होगा? ओडिशा से। और मणिपुरी, ये हो गया मणिपुर से। तो ओडिसी एंड मणिपुरी हो गया आपका, ये दो डांसेस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, सत्तारिया हो गया, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट है आपका कुचिपुड़ी, सॉरी कुचिपुड़ी, ठीक है। ध्यान दो, आपने कुची देखी होगी, कुची देखी है? कुची बचपन में जब आप पेंट ब्रश होता है जो कलर करते हो, जिससे उसमें आगे से तो फर होते हैं जिससे आप कलर करते हो, और पीछे होता है बहुत नुकीला, ठीक है। तो देखो जो कुची है ना, वो बच्चों के लिए खतरा है, क्योंकि उसके पीछे नुकीला होता है, और वो नुकीली चीज कभी आंख में जा सकती है। खतरा सिर्फ आंख में जाने का ही तो है ज्यादातर, है ना। तो आंख में जा सकती है कुची की जो पीछे की साइड है, ठीक है। अगर वो आंख में गई, ठीक है, तो क्या होगा? आदमी अंधा हो जाएगा। और अंधा से कौन सा राज्य बताया था मैंने? आंध्रा। क्लियर है? कुची से आना है कुची पे, कुची को देखो जरा, कुची के पीछे की साइड बहुत नुकीली, आंख में गई, आंख से हो गया अंधा, और अंधा से आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये हो गया आपके कुचिपुड़ी। ये 8 हैं, प्लस एक भारत सरकार ने कौन सा जोड़ा? संस्कृति मंत्रालय ने कौन सा जोड़ा? और वो है आपका छऊ। कौन सा डांस है? छऊ। अब छऊ एक राज्य का डांस नहीं है। छऊ कितने राज्यों का डांस है अभी पता करते हैं। आपको 6 लिखना है। छऊ माने, छऊ बोलते ना, छऊ, छऊ माने 6 आ रहा है ना। तो छऊ माने 6, और 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब ये 3 राज्यों का क्या है? फोक डांस है, ठीक है। अब 3 डांस क्या है? देखो, छऊ है ना, तो छऊ को याद रखो कि मेरे पास कितनी जॉब है? 6 जॉब है, 6 जॉब करता हूं मैं,
ठीक है। और जॉब से याद रखना है, जे फॉर झारखंड, एक तो ये झारखंड में होता है। ओ फॉर उड़ीसा, एक उड़ीसा में होता है। और बी फॉर बंगाल, बंगाल माने वेस्ट बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में जो नृत्य होता है वो है आपका छऊ नृत्य। तो ये आपके 9 क्लासिकल डांसेस आपके क्या हो चुके हैं, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं आपके फोक डांसेस। ठीक है, ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट यक्षगान। जल्दी जल्दी देखेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोडिंग आपने पहले से पढ़ी तो आधे राज तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, यक्षगान, यक्ष आपने सुना था, महाभारत में यक्ष था, जब पानी पीने गए तो यक्षराज ने उनका टेस्ट लिया और बाद में पता चला जो यक्ष था वही कौन था, कृष्ण था। जो कृष्ण भगवान थे वही यक्ष थे। ठीक है, तो यक्ष ने क्या लिया, उनका टेस्ट लिया। तो देखो, यक्ष ने भेष बदला, भेष बदला मतलब यक्ष ने नाटक किया, मतलब कृष्ण ने यक्ष बनने का नाटक किया। और नाटक किया से क्या बन जाएगा, कर्नाटक। नाटक से हमेशा क्या बनता है, कर्नाटक। तो कृष्ण ने नाटक किया यक्ष बनने का, और यक्ष से नाटक, नाटक से कर्नाटक। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट यहां पे सवाल आएगा कठपुतली डांस। कठपुतली डांस, अच्छा कठपुतली डांस आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जो कठपुतली बनी होती है यूं उंगलियों से चलाते हैं उनको, और कठपुतली के जो जो सर होता है ना उसमें कैप पहनी रहती है, और वो यूं इस प्रकार की कैप होती है, इस तरीके का कठपुतली होता है ना। तो कैप होती है इस प्रकार की, और इस प्रकार की कैप आपके कहाँ पहनते हैं, राजस्थान में। ठीक है, कलरफुल पगड़ी टाइप होती है ना जो। ठीक है, तो कठपुतली डांस राजस्थान। ठीक है, सरल है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है तमाशा डांस। तमाशा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो तमाशा मतलब ऐसी जगह है जहां की गलियों में डेली तमाशे हो रहे हैं। ठीक है, डेली तमाशे हो रहे हैं मतलब डेली शूटिंग हो रही है। कभी किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, कभी किसी सीरीज की शूटिंग हो रही है, कभी किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है। तो वहाँ की गलियों में हमेशा तमाशा हो रहा है, मतलब शूटिंग हो रही है। तो वो क्या होगी, कोई फिल्म नगरी होगी, और भारत की फिल्म नगरी मुंबई, और मुंबई माने महाराष्ट्र। ठीक है, तो तमाशा कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का। क्लियर है? नेक्स्ट अगला आता है पांडवानी। फोकस करो, पांडवानी। पांडवानी में पांडव आ रहा है। ठीक है, अब देखो पांडवानी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पांडव आ रहा है ना, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, है ना, इतने ज्यादा लोग थे। तो पांडवानी नृत्य जो करता है वो एक आदमी करता है, और एक आदमी को रूप लेने पड़ते हैं इतने लोगों के। ठीक है, तो इतने लोगों के जब एक आदमी रूप लेगा तो हम क्या बोलेंगे, एक आदमी को रूप लेने पड़ते हैं। अब देखो नंबर की बात आ गई ना, 100 + 5 लोगों के रूप लेने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे रूप की बात आ गई, और रूप लेना सॉरी नंबर की बात आ गई, और नंबर कितने लोगों का रूप लेना पड़ रहा है, 36 का। कितने लोगों का, 36 का रूप लेना पड़ रहा है, और 36 से छत्तीसगढ़, जहां नंबर आएगा मतलब 36। क्लियर है? ये चीज याद रखो, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो पांडवानी नृत्य आपका कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा कालबेलिया। कालबेल याद रखो, काल माने समय, और बेलिया माने बेल, समय की बेल। ध्यान दो, समय की बेल जो है बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, समय की बेल बहुत लंबी हो गई है, और समय की बेल बहुत लंबी हो गई मतलब जो ये आदमी है, ठीक है, ये बहुत पुराना है। और पुराना इन द सेंस ये आदमी बहुत राजा के जमाने का है, और राजा कहाँ के, राजस्थान के। क्लियर है? कालबेलिया, काल का आदमी है, बहुत पुराना आदमी है, राजा के टाइम का आदमी है, उसकी बेल बहुत लंबी हो गई है, जड़ें बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, तो राजा से राजस्थान। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आएगा आपका कूद डांडी नाच। कूद डंडी नाच। ठीक है, ध्यान दो, अभी
आर्टिकल 370 हट गया कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। मगर जब 370 जम्मू कश्मीर में था तब क्या होता था, वहाँ के जो पाकिस्तान से प्रभावित लोग थे वो क्या करते थे, भारत की गाड़ियों पे क्या फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे भारतीय सेना की। ठीक है, फिर सेना के लोग उनको पकड़ के डंडी से नाच कराते थे, डंडे से क्या कराते थे, नाच कराते थे। तो याद रखना, डंडा मार के नाच कहाँ कराते थे, JNK में। अब 370 हट गया तो अब वहाँ मामला नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो कूद, डंडी, नाच, कूद, डंडी पड़ेगी तो नाचेगा आदमी। ठीक है, कहाँ, JNK में। तो JNK का क्या है, ये फोक डांस है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कूद, डंडी, नाच जो है ना, ये JNK का क्या है, फसल कटाई का, फसल कटाई का नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगला जो है वो है आपका चारकुला। चारकुला, फोकस करो, चारकुला मतलब चार कोने। अच्छा, उत्तराखंड मैंने आपको बताया था इस तरीके का है ना उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड है चौखट, अगर एक अनुमानित वो बनाया जाए तो। ठीक है, तो ऐसे ही इसके नीचे यूपी भी तो है ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नेपाल आ जाता है ना। तो चार कोने का यू उत्तराखंड तो है ही, यूपी भी है, तो हमें यूपी याद रखना है क्योंकि उत्तराखंड के फोक डांसेस तो हमें पता है। ठीक है, तो चार कोने वाला उत्तराखंड के साथ साथ क्या है, यूपी। तो उत्तर प्रदेश आपका चार कोने वाला हो गया, तो चार कोने वाला यूपी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में है आपका कौन सा डांस, चारकुला। ठीक है, नेक्स्ट। गणगौर, क्या कहा मैंने, गण गौर। ठीक है, पहले क्या होता था, राजा अपने दरबार में बुलाता था लोगों को। ठीक है, और लोगों को जब उसने अपने दरबार में बुलाया, ठीक है, लोग उस राजा को देख के बिल्कुल चकाचौंध हो जाते थे। ठीक है, कि भाई क्या ऐशो आराम चकाचौंध है इसके जीवन में, तो बिल्कुल चौंक जाते थे। तो देखो, गण, गण माने लोग गौर से देख रहे हैं, और गौर से किसको देख रहे हैं, सोचो, लोग गौर से देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं जो बहुत सेठ है, अमीर है, राजा है, और राजा से राजस्थान। ठीक है, सारे प्रैक्टिकल हैं, आप माइंड में सोचोगे तो आपके सारे आंसर आ जाएंगे। गण गौर से देख रहे हैं किसको, राजा को, राजा के पास बहुत पैसा है यार, कितना पैसा है इसके पास। ठीक है, तो राजस्थान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं हम पंथी। पंथी, पंथी से बनाना है पंथ। पंथ माने धर्म। तो भाई पूरे विश्व में जो धर्म है, सवाल आएगा कितने हैं, बहुत सारे हैं। अब देखो, हम कितने पूछ लिया ना, जहां मैंने कितने पूछ लिया वहां जाएगा नंबर, 5 हैं, 10 हैं, 25 हैं, 26 हैं, 36 हैं, है ना, आया नंबर। और नंबर जहां आता है तो हमें याद रखना है कितने पंथ हैं, टोटल 36 पंथ हैं, और 36 से छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का फोक डांस है आपका कौन सा, पंथी। ठीक है, नेक्स्ट। अगला नृत्य है आपका राउफ। क्या बोला हमने, राउफ नृत्य। ठीक है, तो देखो, ये उफ कब बोल रहा है वो आदमी, ध्यान दो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कूद डांडी नाच बताया, डंडी से पड़ी, जब पुलिस ने, फौज ने मारा, डंडी से पड़ी और उसके मुंह से निकला उफ, क्योंकि फौज की गाड़ी पे पत्थर फेंक रहा था, है ना। तो उफ किसके मुंह से निकला, याद रखो, उफ उसके मुंह से निकला जो फौज की गाड़ी पे पत्थर फेंक रहा था। उफ 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 निकला उसके मुंह से, कहाँ निकला, JNK में। तो राउफ नृत्य कहाँ हो गया आपके, JNK में। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है आपका रास लीला। कौन सा डांस होगा, रास लीला। अच्छा, रास लीला कौन करते थे, रास लीला करते थे कृष्ण। ठीक है, और कृष्ण कहाँ रहते थे, मथुरा में। ठीक है, और मथुरा कहाँ है, यूपी में। तो रास लीला डांस कहाँ हो जाएगा, यूपी में। ठीक है, अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट डांस आता है, आपको पता होगा वैसे, पर इसको याद करना जरूरी है, नौटंकी। ठीक है, अब नौटंकी जब बोलते हैं ना, तो आप एक जो टंग का लैंग्वेज होता है, आपने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं ना, नौटंकी ना करो बे,
नौटंकी ना करो बे, नौटंकी ना करो बे, कहाँ के बोलते हैं? उत्तर प्रदेश के। नौटंकी ना करो बे, ठीक है, तो नौटंकी ना करो बे, बे बे, ठीक है, तो ये कहाँ से हो गया? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। आप अगर सिंपल एक उसमें याद करोगे तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, एक नृत्य है मुखौटा। कौन सा नृत्य है? मुखौटा। अच्छा, मुखौटा कौन पहनेगा भाई? मुखौटा पहनेगा कोई आदमी है, और आदमी वाला राज्य मैंने आपको ज्योग्राफी में याद कराया था, आदमी के नाम वाला राज्य। आदमी कौन है? वो अरुण है, वो आदमी, उसने मुखौटा पहनना है, ठीक है, और अरुण ने मुखौटा पहनना है, तो अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अगला है आपका गरबा। कौन सा नृत्य है? गरबा, ठीक है। जितने भी मैं डांस फॉर्म पढ़ा रहा हूँ इसको हमेशा के लिए याद कर दो, इसकी कहानी खत्म कर दो, ठीक है, ताकि एग्जाम अभी जो आप पढ़ रहे हो ये सीधे एग्जाम में पढ़ो, ठीक है। अगर बार बार पढ़ोगे तो कितने बार पढ़ोगे? इतना टाइम है, ठीक है। जीएस तो महाभारत है, सॉरी महासागर है, और महासागर में कितना खोजोगे? एक चीज को अगर 10 बार पढ़ोगे तब पूरा महासागर थोड़ा ना खोज पाओगे। तो इसलिए अभी याद कर लो, और एग्जाम टाइम पे सिर्फ आपको रिपीट करना है, और अभी याद करने के लिए 5 बार रिपीट करना है इसे, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो गरबा, गरबा माने गर्व है हमें। कहाँ के लोग बोलते हैं हमें गर्व है? अभी बताऊंगा। गर्व है हमें कि हमारा जो पीएम है वो हमारे राज्य का है। हमें गर्व है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो हमारे राज्य का है। कौन बोलता होगा? गुजरात वाले लोग, क्योंकि पीएम कहाँ के हैं? गुजरात के। तो हमें गर्व है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे राज्य से बिलोंग करते हैं, तो गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, ये 2 नृत्य तो सबको पता ही होंगे, भांगड़ा और गिद्दा, ठीक है। भांगड़ा करते हैं पुरुष और गिद्दा करती हैं महिलाएं, ठीक है। कहाँ? पंजाब में, पता होगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट, हमें याद करना है पनिहारी। पनिहारी, तो पनिहारिन सुना एक शब्द? पनिहारिन, पनिहारिन माने जो पानी लाती है, पानी लाती है, जो पानी लाती है, ठीक है। पानी लाती है मतलब बहुत दूर से पानी लाती है, उसके घर में पानी आता ही नहीं, इसका मतलब वहां पानी की किल्लत है, वहां पानी की कमी है, वहां पानी की। और पानी की कमी कहाँ है? जहाँ रेगिस्तान है, और रेगिस्तान मतलब राजस्थान। आपने फोटो देखी होगी ना, आपने फोटो देखी होगी, कभी भी कोई वॉलपेपर देखा होगा, उसमें पानी ले जाते हुए राजस्थान की महिलाएं दिखती हैं रेत के बीच में से, है ना। तो पनिहारी कहाँ दिखती है? राजस्थान में। क्लियर है? पानी की कमी वास्तव में राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका युद्ध नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध नृत्य, ठीक है। अब युद्ध नृत्य से आपको कैसे याद रखना है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई युद्ध करेगा कौन? करेगा युद्ध, युद्ध करेगा, युद्ध कोई जानवर तो नहीं कर सकता, युद्ध कौन करेगा? करेगा तो आदमी करेगा, है। और आदमी एक ही है आपका पूरे भारत में, जिसके नाम पे आदमी का नाम है, जिस राज्य के नाम पे, है ना। और आदमी कौन है? अरुण। अरुण करेगा भाई युद्ध, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है वहां होता है युद्ध नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट, अगला नृत्य है डांडिया। वैसे पता होगा सबको, मगर कंठस्थ याद करना है हमेशा के लिए। अब इसमें कंफ्यूजन होता है राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। तो डांडिया से याद रखना है डंडा। डंडा माने लाठी, और लाठी पकड़ के कौन चलता था? लाठी पकड़ के चलते थे गांधी जी। लाठी पकड़ के कौन चलते थे? गांधी जी। अच्छा बताओ, गांधी जी कहाँ के हैं? गांधी जी किस राज्य के हैं? गुजरात के हैं, ठीक है। तो गांधी जी गुजरात के हो गए, तो डांडिया नृत्य कहाँ का हो गया? गुजरात का हो गया, ठीक है। डांडिया नृत्य गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपका करगा। क्या है? करगा, ठीक है। करगा से याद रखना है, करगा को बनाना है करेगा और क्वेश्चन मार्क, करेगा। तो जब मम्मी पीटती है ना, मम्मी पीटती है, कुछ उल्टा काम कर दिया, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको मैंने बताया था उल्टा काम किया एक लड़की ने, एक छोटी बच्ची ने, उसकी मम्मी ने उसे पीटा और बोला करेगी आज से,
क्या करेगी, क्या करती थी वो छोटी बच्ची, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा था, अंशी, डंडेली अंशी, डंडे से मारती थी अंशी को उसकी मम्मी, क्योंकि अंशी बहुत नाटक करती थी, है ना। तो करगा से बनाना करेगा, माता जी ने बोला करेगा आज के बाद, ठीक है, मतलब डांटा, ठीक है। क्या करेगा, क्या क्या मन नहीं करने को बोल रहे हैं, नाटक, नाटक मतलब जिद्दी, ठीक है। और नाटक से क्या बनेगा, कर्नाटक, करेगा आज के बाद नाटक, ठीक है, नाटक से कर्नाटक। तो करगा नृत्य कहाँ का हो गया आपका, कर्नाटक का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सरहूल डांस, सरहूल, देखो इससे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आपको, ये चीज फोकस करो। सर, सर माने हेड, किसी का सर है और उसके बाल हैं, ये उसका सर है, ठीक है, ये उसके बाल हैं। अब इन बालों में ना ध्यान दो, इसके सर में पूरा का पूरा भर गया है, सर भर गया है, किससे, कोयले से, कोयले की जो कालिक होती है उससे सर उसका भर गया है, ठीक है। अब देखो सर उसका कोयले से भर गया तो ऐसे ऐसे झाड़ेगा, ठीक है। तो जब वो झाड़ेगा तो वहीं से राज्य निकल जाएगा, झारखंड, झाड़ने से ही क्या निकल गया, झारखंड। और सवाल भी आता है सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कहाँ होता है, तो कोयला उत्पादन जहाँ होगा, जो जो कोयले के खान में गया होगा उसके बाल तो पूरे भर जाएंगे ना कोयले से, ठीक है। तो फिर वो अपना सर झाड़ेगा, तो कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है जहाँ वो अपना सर झाड़ेगा, झाड़ेगा मतलब झारखंड। तो झारखंड का नृत्य होगा सरहूल नृत्य, क्लियर है। नेक्स्ट, टिप्पणी। अच्छा, टिप्पणी से एक चीज याद आती है, टीका टिप्पणी, टीका टिप्पणी है, टीका टिप्पणी माने कमेंट करना है। अब राहुल गांधी जी की हरकतों पे मोदी जी उनको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। मैंने एक जनरल चीज बताई आपको, कमेंट कौन करता है, मोदी जी, किसको करते हैं, राहुल गांधी जी को, मतलब मोदी जी राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, ठीक है, टिप्पणी करते हैं। तो टीका टिप्पणी कौन करते हैं, मोदी जी। और मोदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। तो गुजरात का लोक नृत्य है आपकी टिप्पणी डांस, गुजरात का लोक नृत्य है टिप्पणी डांस, और टिप्पणी कौन करते थे, मोदी जी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, झूमर। अच्छा, दो हैं, एक है घूमर और एक है झूमर, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, झूमना, झूम रहे हैं हम, ठीक है, घूमना तो घूमना हो गया ना। अच्छा, हम झूम रहे हैं, ठीक है, और झूम रहे हैं मतलब हम झूम रहे हैं किसकी तरह, याद रखना है, हम झूम रहे हैं जैसे खेत में हरी घास झूमती है, हरी घास जैसे झूमती है वैसे हम झूम रहे हैं, ठीक है। और हरी घास से, हरी से बनाना हरी, और हरी से हरियाणा, तो हरियाणा का फोक डांस है आपका झूमर। मगर घूमर किसका है, घूमर से याद रखना, घूमर जब घूमते हैं ना, जब घूमते हैं तो देखा होगा आपने, जो डांसर होती हैं उसका नीचे जो ये जो भी होता है फ्रॉक होता है जो बड़ा सा, वो यूं यूं फैल जाता है। और आपने देखा होगा ये कहाँ होता है, ऐसा होता है राजस्थान में। वो जो घूमर रे वाला गाना सुना है आपने, ठीक है, उसमें पद्मावत में है, किस पद्मावती मूवी में है जो, उसमें देखा होगा आपने जो यूं घूमती है, तो घूमर रे वो कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान, वो राजा था ना रतन सिंह चित्तौड़गढ़ का, है ना। तो राजस्थान से हो गया घूमर और हरियाणा से हो गया झूमर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगला डांस देखते हैं आप, बिहू। देखो बहुत सरल, बिहू, सारी कोडिंग्स जो है ना पुरानी वाली काम आएंगी। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सारी कोडिंग्स वही हैं, बशर्ते आपको पुरानी क्लासेस को कंठस्थ करना है, ठीक है। बिहू, बिहू माने आप बना लो बहू, बिहू माने बहू। अब ये किसी की बहू है, तो किसी की बहू है तो किसी की पत्नी भी तो है। अगर ससुर की बहू है तो पत्नी है बेटे की, और पत्नी आ गई ना। अब जब पत्नी आ गई है तो आपको कोडिंग पता चल गई होगी, पत्नी क्या होती है, विषम, हमसे विषम होती है, और विषम से असम, सब पुरानी कोडिंग से, ठीक है। तो पुराने वाले चैप्टर कवर करो, ठीक है। तो
असम का लोक नृत्य है बिहू। ठीक है। अच्छा, एक है बहुत इंपॉर्टेंट, शोंडोल। शोंडोल। अच्छा, शोंडोल, जब आप बोल रहा हो ना मैं शोंडोल, तो आपके समझ में क्या आ रहा है? आपके समझ में आ रहा है शोंडोल माने सैंडल टाइप का बोल रहा हो, पैरों में पहनने वाली सैंडल है। अब एक बार बताओ, सैंडल पहन के आप भारत के सबसे उत्तर वाले राज्य में जा सकते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर में कौन सा राज्य है? ये भारत का सर है ना, ये वाला भारत का सर है। तो आपने देखा होगा पहले जम्मू कश्मीर था ये पूरा का पूरा ऊपर वाला, मगर अब जम्मू कश्मीर पता है कितना है? जम्मू कश्मीर सिर्फ इतना है। ये सारा का सारा जो ये पार्ट दिख रहा है ऊपर खाली वाला, ये आपका लद्दाख। क्लियर है? तो सबसे उत्तरी भाग और सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो भी है वो कौन सा हो गया? लद्दाख। तो भाई एक बार बताओ, सैंडल पहन के सबसे ऊपरी राज्य में हम नहीं जा सकते। शोंडोल को बनाना है सैंडल, और सैंडल से याद रखना है सैंडल पहन के मैं सबसे ऊपर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। और सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख का, ठीक है, लद्दाख का शाही डांस है ये। शाही मतलब वहाँ शाही डांस माना जाता है। तो लद्दाख का लोक नृत्य है आपका शोंडोल। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। धनगरी गजा, फोकस करो। धनगरी गजा, धनगरी गजा। धन, धन माने पैसा, और धन, और इधर से ले लो नगरी, धन नगरी। धन नगरी मतलब इस नगर में बहुत पैसा है। ठीक है। तो इस नगर में जब बहुत पैसा है तो क्या होगा? पैसे वाली नगरी मतलब इकोनॉमिक सेंटर। ठीक है। तो इकोनॉमिक कैपिटल ले लो। तो इकोनॉमिक कैपिटल भारत की क्या है? मुंबई, और मुंबई से महाराष्ट्र। तो धनगरी गजा कहाँ का लोक नृत्य होगा? महाराष्ट्र का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नाटी सबको पता होगा, नाटी डांस शादियों में बहुत ज्यादा करते हैं आप लोग। तो नाटी डांस कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, नाटी डांस हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 13 ताली, फोकस करो। क्या है? 13 ताली। ठीक है। अब 13 लोगों ने ताली बजाई, 13 लोगों ने बजाई ताली। ठीक है, 13 लोगों ने बजाई ताली। अब जब 13 लोगों ने ताली बजाई ना, ठीक है, किसको बजाई? फोकस करो। 13 लोग आए थे राजा के दरबार में, 13 लोग आए थे राजा के दरबार में, और जब राजा ने दिया भाषण तो 13 लोगों ने बजाई ताली, बोला वाह 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 वाह। ठीक है। तो ताली किसके लिए बजाई गई? राजा के लिए, और राजा माने राजस्थान, राजा माने राजस्थान। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, अगला आता है चाकरी। क्या है? चाकरी। अच्छा, चाकरी से आ जाओ, आपने जो सबसे पहले दिमाग में आता है चाकरी माने क्या होता है, तो चाकरी से आ जाओ नौकरी चाकरी में। चाकरी से किस में आ जाओ? नौकरी चाकरी में। ठीक है। तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो कह रहे थे नौकरी होती है तो सिर्फ आईएएस की होती है, अब बाकी जो भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? चाकर होते हैं। ठीक है। नौकरी हुई तो सिर्फ आईएएस हुई, नहीं तो सारी की सारी जो है वो क्या है? आपकी चाकरी है। तो नौकरी सिर्फ आईएएस है। तो आईएएस क्या है? आईएएस है सारे चाकरों का राजा। आईएएस जो है, जो डीएम है, वो सबका क्या है? राजा है। और राजा से राजस्थान, तो राजस्थान का फोक डांस है आपका चाकरी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, इधर आ जाओ। अच्छा, बांस नृत्य होगा, बांस नृत्य जिसको बोलते हैं बैम्बू डांस। ठीक है। अच्छा, बैम्बू डांस से क्या याद रखना है? बैम्बू, बांस का डंडा, बांस का डंडा आपने हाथ में रखा था। ठीक है। और बांस के डंडे से आप किसी को मारना चाहते हैं। मारना चाहते हैं मतलब आप किसको मारना चाहते हैं? देखो, आपके घर में घुस गया सांप, आपके घर में क्या घुस गया? सांप घुस गया।
सांप माने नाग घुस गया और आपने उसे बैम्बू से मारा, भगाया उसे, ठीक है, उसको मार के भगाया। तो बैम्बू हाथ में लेना है सबसे पहले, बांस नृत्य में बैम्बू हाथ में लेना, और याद रखना किसको मारा था, सांप को। सांप माने नाग, नाग को, नाग से नागालैंड, ठीक है। तो बैम्बू नृत्य कहाँ का है, नागालैंड का, ठीक है। हो जाएगा क्लियर, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला आता है आपका जात्रा। क्या आता है, जात्रा। अच्छा, जात्रा से याद रखो यात्रा, ठीक है। अब यात्रा हो रही है, एक यात्रा निकल रही है, और यात्रा किसकी निकल रही है, देखो जरा, दुर्गा पूजन देखा आपने, दुर्गा पूजन में एक बहुत बड़ी यात्रा निकलती है, ठीक है। दुर्गा पूजन में यात्रा निकलती है, कई गलियों से मोहल्लों से होके जाती हो यात्रा, और फिर वो दुर्गा की जो मूर्ति होती है उनको समुद्र में बहा देते हैं, है ना। तो यात्रा माने यात्रा, और यात्रा दुर्गा पूजन, यात्रा से क्या याद रखना है, दुर्गा पूजन। और दुर्गा पूजन से याद रखना है कि दुर्गा पूजन होता है कहाँ, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल, दुर्गा कहाँ की देवी हुई, वेस्ट बंगाल की। दुर्गा का वाहन बाघ, और बाघ माने टाइगर, टाइगर माने बंगाल टाइगर, ठीक है, याद रखना, वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है गंभीरा। गंभीरा, गंभीरा माने, गंभीर माने सीरियस, गंभीर माने सीरियस। भाई सीरियस हूं मैं, किसके प्रति, खाने के प्रति, फोकस रखो, किसके प्रति सीरियस हैं आप, खाने के प्रति। और सीरियस होते हैं कौन, बंगाली लोग, किसके प्रति, मच्छी भात के प्रति, किसके प्रति, मच्छी भात। आपको याद रखना है, मैं गंभीर हूँ, सीरियस हूँ खाने के प्रति, और मुझे खाने में चाहिए मच्छी भात। और जैसे ही मच्छी भात आएगा ना, मच्छी भात कौन लोग खाते हैं, बंगाली। तो बंगाली से बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है, ठीक है, वहां किया जाता है गंभीरा नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट टपाली, इंपॉर्टेंट, टपाली नृत्य। अच्छा, टपाली से फोकस करो, टपाली मतलब कोई चीज चुरा ली, बोलते ना टपाली तूने मेरी एक चीज चुरा ली, ठीक है। तो टपाली, टपाली मतलब चुरा ली। तो भाई ध्यान दो, उसने चोरी कहां से की, दुकान से। अब दुकान से उसने एक चीज चोरी की, नंबर आ गया ना, फिर से एक चीज चोरी की। अब दुकान में तो 36 चीज पड़ी थी, दुकान में 36 चीजें पड़ी थी, 36 में से उसने एक चीज टपा ली, है ना। तो अच्छा, टपाली से कहाँ जाना है, चुरा ली। अब चुरा ली उसने, कितनी चीजें चुराई होंगी, एक चीज चुराई उसने, ठीक है। अब नंबर आया ना, नंबर, तो 36 चीजें नहीं चुराई, एक चीज चुराई, ठीक है। तो 36 आ जाएगा ना, और 36 से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में है आपका टपाली नृत्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, मैं आपको सारे मुख्य डांस सारे करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ना है, और सारे याद कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार पढ़ो, खत्म करो, ठीक है। अच्छा, पदायनी, पद, ठीक है, पद दिया। अच्छा, पदायनी से क्या होता है कि जैसे बोलते ना, आपका यहाँ पदार्पण होगा, आपके पद हमारे घर में पड़े, हम सौभाग्यशाली हैं, आपके पद मेरे घर में पड़े। तो सबसे पहले पद, पद माने पद पड़े, पैर पड़े, कहाँ पड़े पैर, सबसे पहले विदेशियों के पैर, विदेशियों के पैर कहाँ पड़े, विदेशियों के पैर पड़े सबसे पहले केरल में। तो आपके पद हमारे राज्य में पड़े, कहाँ, केरल में। तो केरल हो जाएगा आपका पदायनी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक आता है राखत। क्या आता है, राखत। राखत से आपको याद रखना है रखना, राखत माने रखना। भाई रखना है, छुपा के रखो इसको, राखत माने रख लो, क्या रखो, छुपा के रखो। और छुपा के क्या रखते हैं हम अपना, पैसा। और पैसा, मनी, मनी से मणिपुर, मणि से क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो हम पैसा क्या रखते हैं, छुपा के, तो राखत मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खानटम, ठीक है, खानटम।
सॉरी, खानटम। ठीक है, खानटम से कैसे याद रखना है? खान पान, ध्यान दो, ये जो आदमी है ना, इसका खान पान जीरो है, मतलब खान पान इसका नहीं है। खान से याद रखना, खान, खान पान इसका जीरो है, खाना नहीं खाता है। सिर्फ क्या पीता है? सिर्फ क्या पीता है? रम पीता है। खान पान जीरो है, सिर्फ रम पीता है, दारू पीता है दिन भर, और रम से मिजोरम। खान पान जीरो है, ठीक है, सिर्फ क्या पीता है? रम पीता है, और रम से मिजोरम। तो खानटम जो डांस है ये कहाँ होगा? मिजोरम में। ठीक है, चलिए, तो अब आपके थोड़ा कुछ एक्सरसाइजेस के लिए मैं आपको दूंगा 2 सवाल। ठीक है, और आपको इन 2 सवालों के आंसर कमेंट में लिख के देना है। ठीक है, पहला सवाल ये है कि जो भारत के, मैंने आपको क्लासिकल डांस बताए, ठीक है, अब जितने बार क्लासिकल लिखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माने 9 क्लासिकल डांस आपके आ जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार बताओ, क्लासिकल डांस जो हैं उनमें से जो सबसे पुराना क्लासिकल डांस माना जाता है, ये पहला सवाल है कि सबसे पुराना क्लासिकल डांस किसे माना जाता है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ठीक है, दूसरा सवाल है कि एक नृत्य है जो मार्शल आर्ट्स वाला नृत्य है, उसमें मार्शल आर्ट होती है, और उस नृत्य का नाम है थांग टा। क्या नृत्य है? थांग टा। तो मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ, ये जो मार्शल आर्ट वाला नृत्य है, मार्शल आर्ट वाला जो नृत्य है थांग टा, ये किस राज्य में किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, आप ढूंढो, या जिसको याद है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। नंबर 1 कि जो सबसे पुराना क्लासिकल नृत्य है वो कौन सा है। नंबर 2 जो थांगटा है, ठीक है, वो एक मार्शल आर्ट वाला लोक नृत्य है और वो कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपके सारे के सारे जो फोक डांसेस हैं वो आपके क्लियर कर दिए हैं, तो आप इन्हें पढ़िए, याद करिए। ठीक है, बार बार चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, इसलिए कोडिंग से उनको याद करिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।